पकड़ लो इसे। क्या हो गया सर? बताते हैं भी तेरे को क्या हो गया। तो सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सब कुछ बताते हैं, चल आगे भी लेके चलो इसको। अरे आराम से, थोड़ी इज्जत से। मुजरिम ही सही है तो मुद्दई का होते होते रह जाने वाला दामाद। मुजरिम? कौन सा जुर्म किया मैंने? चल मैं बताऊं? मेरे मामू की बेटी अपनी साबका मंगेतर को अगवा करने का। चल शाबाश, अब बता कहाँ रखा है उसको छुपा के, बता बता। मैं ऐसा क्यों करूंगा? और क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो होगा तेरा इकबाल जुर्म। और रहा सवाल कि तू क्यों ऐसा करेगा, तो तू इसलिए करेगा कि जब उसने मंगनी से मना किया होगा तो तेरी सुलग गई होगी और तूने बदले में उसको अगवा कर लिया। बेबुनियाद इल्जाम है ये। आप असली मामले को दबाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं ताकि आपको उसको तलाश ना करना पड़े। देखें, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दबा रहे हैं, हम कामचोर हैं। तू यहाँ पे लड़कियां अगवा करे, हम ढूंढते फिरे उन्हें, और हम कामचोर हैं। लड़की भी मिलेगी और तू ही ढूंढ के लाएगा, समझ रहा है? जो बातें बगैर मार खाए बता सकते हो। हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। वो खा के बतानी है, वो मार खा के बतानी है सारी। लेकिन मंगनी टूटने से मैं मायूस जरूर था, लेकिन मंगनी टूटते ही अम्मा ने मेरी शादी सारा से कर दी थी। और हमारा जबरदस्ती का रिश्ता नहीं था, वो मुझे पसंद करती थी। कुछ नहीं, बस घर पे। हाँ, किचन में बिजी हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, रात में लंबी कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, सही है। ये कौन खुश नसीब है जिससे लंबी लंबी कॉलों का वादा हो रहा है? मुझे तो मैसेज का रिप्लाई करने का वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास। और किसने होना है भाई? चिपकू सबा, मैं तो टाल रही थी। खैर, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। तुम्हें पता है, अम्मा तो फल लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट केक कितना पसंद है। थैंक यू काशिफ, बड़े अच्छे हो तुम। लेकिन तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। याद भी है आखिरी बार कब मिले थे हम? बस अभी अभी मिल ही तो रहे हैं। अभी? ये मिलना भी कोई मिलना है? तुम्हें बताया तो था ना, अब्बा को यूं हमारा मिलना शादी से पहले नहीं है पसंद। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाना, मुझे एवं डांट पड़ जाएगी। ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले वादा करो कि कल मुझसे मिलने आओगी। नहीं हो सकता ना, बड़ा मुश्किल होता है काशिफ। पहले तो नहीं होता था। बस अब मैं डरने लगी हूँ। अगर हमारे मिलने की वजह से तुम्हारी अम्मा और मेरे अब्बा को मौका मिल गया लड़ने का, तो हमारी शादी में ना बड़े मसले हो जाने हैं, फंस जाएगी शादी। यार एक है तेन चंगा बहाना लग गया। शुक्रिया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मशोड़े की औलाद, जो नशे करता था तू, उसे तंग नहीं थी वो लड़की? मैंने कभी नशे नहीं किए। मैंने तो ना कभी छालियां खाई है, ना कभी सिगरेट पिया। चल आप चाहे तो मामू से पूछ ले। तुझसे क्यों ना पूछे? अब चुप करके बता, जो आखिरी दफा पूछ रहा हूँ। आखिरी बार वो लड़की कहाँ मिली थी और तुम्हारे दरमियान क्या बात हुई थी? सर, हम दोनों घर वालों के ताल्लुकात आपस में खराब थे। बहुत अरसे के बाद मेरी बहन की मेहंदी वाले दिन लैला हमारे घर आई थी। जब मैंने पहली बार उसको देखा था तो गाने सुना रहा है, गीतमाले सुना रहा है हमें, है गाने सुना रहा है। इसको थाने लेके चलो, वहीं बताएगा ये। हट बैठ भाई, चुलबुल, सारा मूड खराब कर दिया।
कानी गाड़ी लेके घूम रहे हो, लाइटें ठीक करवा लो, काम चोर। झूठ बोलता है, झूठ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो जबरदस्ती का रिश्ता नहीं था, पसंद से मंगनी हुई थी हमारी। तू बोलेगा और मैं यकीन कर लूंगा। मेरे पास सबूत है। चलो अल्लाह ने शुक्र है वेला लिया देखा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दा जिदा शुक्र अदा करे जूलर को गई मैं आप मैं ना नोट दिता उनको बड़ा बड़ा मोटा मोटा कड़ा बना मैं अपनी कुड़ी को पवावा ताकि तू खुश होवे मेरी पुत्रे माने शाबाश लो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मां सदके जाए कितनी सोहनी लगन दी लिखी दियो ना मुंदरी पुआ पुत्र और पहले मैं अपनी बहन को हार के अब बिस्मिल्लाह मेरा नहीं बस तो चलो ना मुंदरी फड़ के पुआओ छेती कर आए तेरा इत्थे भी इश्क नहीं मुकन दिया कुड़ी नु मुंदरी पा बहुत मुबारक बिस्मिल्लाह मैं तेरे हाथ क्यों कंबल डेट पे चलिया तौड़िए मारे तौड़िए मुबारक मुबारक हो पाए ना सादा मुबारक मेरे तो बहुत ही के मुंह मिठा करो तुसी को वाह भाई वाह लग रहा चार पैसे तुसी भी करते ने खर्च बच्चे आए सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मंगनी मैंने तोड़ी थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है मेरे मामू और खाला के सामने जाके मैंने ये मंगनी तोड़ी थी और आप खुद बताएं रिश्ता तोड़ने के बाद अगर कोई इंतकाम में आके अगवा करेगा तो वो लैला मुझे करती ना कि मैं उसको। तो ये पहले क्यों नहीं भौंका? सर जब मंगनी टूटी तो मेरे मामू मेरा मतलब है कि लैला के अब्बा ने मेरी माँ के पाँव में गिर के कसम ली थी कि इस बात का तस्करा और कहीं ना हो वरना उनकी बेटी की शादी कहीं और नहीं हो पाएगी। बस इसी वजह से मेरी माँ ने मना किया था ये बात दोबारा कहीं ना करना। और तूने अपनी माँ की दी हुई कसम तोड़ दी? तो और क्या करूं, यही पड़ा पड़ा थाने में सड़ता रहूं पूरे उस जुर्म के चक्कर में जो मैंने किया ही नहीं है। उस बेवफा पे कितने पर्दे डालूं, वो मेरे नाम की अंगूठी पहन के किसी और से इश्क की पिंगे बढ़ा रही थी। ये नया आशिक कौन है भाई? सर इसीलिए तो मैंने मंगनी तोड़ी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आशिक कौन है वो? वो सर वो अजीम है। उद्दू के पट्टे, वो तेरी नाक के नीचे से तेरी मंगेतर निकाल के ले गया, तू कह रहा है वो अजीम है? वो सर उसका नाम अजीम है, लैला की सहेली का बाप। पैसे ज़ाया हो गए आपके। जी? मैंने कहा पैसे ज़ाया हो गए आपके।
मैंने कहा था ना पैसे ज़ाया हो गए आपके। तुम बगैर बताए वहाँ क्या करने आए थे? तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? शक करते हो मुझ पे? तुम्हारा मंगेतर होने के नाते इतना पूछने का हक है मुझे कि कल तुम कहाँ गई थी और किसके साथ? जब जासूसी कर ही रहे थे तो अच्छी तरह देख लेना था ना। सबा के साथ गई थी। हाँ, मगर किसकी गाड़ी में? तुम्हें इससे क्या है? हाँ, नहीं बताऊंगी। जहर लगते हैं मुझे शक की मिजाज मर्द, तुम जैसे। देखो, ना तो तुम पे मैं शक करता हूँ और ना ही तुम्हारी जासूसी करने आया था मैं। बोल। तुम तो मिलने आती नहीं हो। पहली तनख्वाह मिली थी मुझे, तोहफा लाया था तुम्हारे लिए। तुम पे नजर रखने नहीं आया था। तोहफा? हाँ। कहाँ है? घर पे मेरे पास। लेकर क्यों नहीं आए? कल आऊंगा ना फैक्ट्री से पिक करने, तो ले आऊंगा। कल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, अम्मा के साथ जाऊंगी मिलाद पर। क्या तुमने बताया नहीं कि तुम कल कहाँ गई थी? अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। वैसे मैंने कुछ चोरी नहीं किया जो मैं वजाहतें दूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सबा के बाबा आए थे उससे मिलने के लिए, तो सबा ने कह दिया चलो रास्ते में मैं तुम्हें भी घर उतार दूंगी। अगर तुम्हें देख लिया होता ना मैंने, तो सबा के बजाय तुम्हारे साथ चली जाती। सच में चली जाती? हाँ, चली जाती। लेकिन तोहफा लेकर आओ मेरा, आप जाओ। अभी इस वक्त? तो इतनी रात को चोरी छुपे मिलने के लिए आ सकते हो, तोहफा देने के लिए नहीं आ सकते? जाओ अब जल्दी से तोहफा लेकर आओ और यहीं से फेंक देना, मैं पकड़ लूंगी, आना नहीं वापस। जाता हूँ। कल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, अम्मा के साथ जाऊंगी मिलाद पर। काशिफ, मुझसे झूठ बोल के, मिलाद का बहाना बना के किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही थी तुम? आहिस्ता बोलो, अब्बा सुन लेंगे। तो अच्छा है ना, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या करती फिर रही हो तुम। मैं क्या कर रही हूँ? हैं? कितनी छोटी ज़हनियत है तुम्हारी। तुम्हें नहीं दिखता कि तुम क्या कर रहे हो? एक तो मेरी जासूसी कर रहे थे, ऊपर से मुझ पे घटिया इल्जाम लगाकर मेरे ही घर आकर मुझ पे ऐसे चीख रहे हो। तो क्या बेगैरतों की तरह चुप साध के बैठ जाऊं? वो तुम्हें ये मामूली लगता है? एक गैर आदमी के साथ होटल के कमरे में बकवास बंद कर काशिफ। मुड़ा मारने तेरे मुंह पे चुक के। छाड़े से मुड़े नू, एक तो चोरी तो सीना जोरी, और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी भी नहीं है। शर्मिंदगी और अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम जैसे छोटी ज़हनियत के इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला ही क्यों किया। पछतावा तो मुझे भी है, लेकिन तू फिक्र ना कर, सारी जिंदगी इस पछतावे की नजर नहीं होने दूंगा। कल आऊंगा अम्मा के साथ और सारे दे सामने इस गल का फैसला होगा। मुझे लैला से ये उम्मीद नहीं थी
मोहब्बत करता था मैं उससे, किसी और को चुन लेती, मुझे छोड़ देती, इस बात का गम जरूर होता, लेकिन उसकी खुशी में खुश हो जाता। लेकिन वो तो दो मर्दों के साथ खेल रही थी, वो ये कैसे बर्दाश्त करता। लैला की इस हरकत पे मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने अपने सब घर वालों को लेके उसके घर गया और सबके सामने अंगूठी उसके मुंह पे मारी। एक गैरतमंद मर्द और कर भी क्या सकता है। तोड़ दी मैंने मंगनी। अगर आपको इस बात पे शक है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे मत सिखा के किससे क्या पूछना, लेकिन मंगनी टूटने की जो वजह तू बता रहा है ना, उसका कोई सबूत नहीं है तेरे पास। और मैं कैसे मान लूं कि वो किसी अजीम नामी आदमी से मिलती थी? क्या सबूत है? बगैर सबूत के मुझे तो उठाना है, बगैर सबूत के घंटों से मुझे मार रहे, उसे नहीं उठा सकते। उठाए उसे, पूछे उससे। उठ उठ, हमें सिखाएगा? ये बता कि उसे किस होटल में देखा था और किस दिन। तुम तो दबाओ।